ये जितना भी जनता थी 40, 50, 60, 70, ये 10 आदमी भी अगर बिना पैसा बुलाती तो लड़े ज्यादा हम और निकल जाओगे। अटेली में मेरा 1983 से दफ्तर है, तो काम तो लोगों का हमने करना है, कोई दूसरा इनका काम करने वाला नहीं है। इन्होंने कभी भी अटेली हलके के एक भी बच्चे को काम नहीं दिलाया, एक भी काम नहीं। ऐसा है कि मेरे हटने के बाद अटेली हलके में काम ही नहीं हुए। जो चीजें मैंने मंजूर कराई थी मुख्यमंत्री, स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार साहब जी। जिस तरह से आप चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, 1 अक्टूबर की अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है हरियाणा में, तो क्या आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर आजाद उम्मीदवार? देखो जी, मैं तो जनता का आदमी हूँ और आज से नहीं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तो परमानेंट लोगों की सेवा के लिए। मेरा गांव भी यही है, मेरी ससुराल सापड़ा में है, अटेली में मेरा 1983 से दफ्तर है, तो काम तो लोगों का हमने करना है, कोई दूसरा इनका काम करने वाला नहीं है। तो लोगों को बहका करके, प्रलोभन देकर, राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में फंसाकर मेरे अपनों को मेरे से दूर कर दिया जाता है। अब मैं अपनों को गांव-गांव में जाकर के इकट्ठा करूंगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं की मंशा होगी उसी हिसाब से मैं कार्य करूंगा। 7 चुनाव में पहले लड़ चुका हूं, 1 लोकसभा, 6 विधानसभा। एक योजना में 2005 से 9 में मैं एमएलए भी रह चुका हूं, और एमएलए की योजना के अलावा भी 40 साल से लोगों के सब काम करता आ रहा हूं। जेल भी हमने काटी, मेरे कार्यकर्ताओं ने लाठियां भी खाई। अभी तो ये सब लोग फुल्ली चो रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार घूम रहे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि इनका जीवन संघर्ष से नहीं बीता। इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, किसी ने भी। अब हमारे पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी यहां से चले गए थे नारनौल, और अगर मंत्री रहते हुए ठीक काम किए होते तो नारनौल से लड़ते, अटेली में तो कभी आए ही नहीं। इन लोगों ने जो भी एमएलए रह लिए, इन्होंने कभी भी अटेली हलके के एक भी बच्चे को काम नहीं दिलाया, एक भी काम नहीं किया। जैसे कि बात करते हैं कि आप किसी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं या आजाद उम्मीदवार? देखो, पार्टियों के अपने फैसले होते हैं, मेरे कहने से तो कोई पार्टी फैसला करती नहीं। मैं तो पिछली बार बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी ने ज्वाइन कराया था, फिर भी मुझे आखिरी दिन वंचित रहना पड़ा। फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए मैंने चुनाव लड़ा। अब ये हमारा 8वां चुनाव है। अब बताओ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो लड़ेगा कौन? इसलिए चुनाव लड़ना तो हमारा तय है, हम खाली थोड़ी बैठेंगे। सही है। अगर हमें कम वोट मिलेंगे या हम नहीं जीतेंगे तो लोगों को शर्म महसूस होगी, जिनके लिए मैंने काम किया। हर गांव में अस्पताल मैंने बनाए, वीडियो ब्लॉक मैंने बनाया, तहसील मैंने बनाई,
सीवरेज सिस्टम मैंने बनाया, 18 के लगभग पावर हाउस यहाँ से नांगल चौधरी तक मैंने बनाए, बिजली का काम किया, कॉलेजों की बिल्डिंगों को दोबारा से रिपेयर करा के नए कमरे बनाए। भाई मेरे 5 साल से भी कम पीरियड था मेरा। ये जितने भी उम्मीदवार वोट मांग रहे हैं, जो एमएलए भी रह लिए, मिनिस्टर रह लिए, एक तराजू ले लो, इन सारों को एक में बैठा दो और मेरे को एक तरफ बैठा दो, पलड़ा मेरी तरफ हैवी है। आपके कार्यकाल के दौरान, उस दौरान जिस टाइम आप यहाँ पे विधायक थे, कार्य आपने किए हैं, अभी किन मंसूबों के साथ में आप विधायक के रूप में आप आना चाह रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं? क्या आपके नए मुद्दे हैं? क्या आप क्षेत्र के लिए नया कुछ आयाम लेकर आने वाले हैं? ऐसा है कि मेरे हटने के बाद अटेली हल्के में काम ही नहीं हुए। जो चीजें मैंने मंजूर कराई थी, मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया था उस समय, उन्हीं पर काम हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी कोई काम नहीं हुआ। और दूसरा, जो एक नुमाइंदे का, ताकतवर नुमाइंदे की वजह से जो इलाके का भय होता है कि भाई इस क्षेत्र में अगर गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, बदमाशी करेंगे, लूट खसूट मचाएंगे, थाने तहसीलों में लोगों को लूटा जाएगा, तो भाई बैठा हुआ है यहाँ इनका रखवाड़ा। अब पिछले 10-15 साल से इनका रखवाड़ा नहीं है और इसलिए जनता बहुत तकलीफ भुगत रही है। लेकिन बस अटेली में तो एक रट लग गई, इसको बिल्कुल सुना समझ लिया लोगों ने। जो भी आता है, कोई किसी मंत्री का भतीजा है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, सब लोग यही फार्म भरने आ जाते हैं। इसी बात को लेकर के ही आपसे बात करना चाहेंगे कि अभी फिलहाल की अगर बात करते हैं, करीबन अटेली विधानसभा के अंदर 58 के आसपास में कैंडिडेट उतरे हुए हैं विभिन्न पार्टियों से, जिसमें कांग्रेस के करीबन 17 है, बीजेपी के जिसमें करीबन 24 या 25 है, इस तरह से करके ना। तो ये अटेली खाली मैदान दिख रहा है या यहाँ पे अपनी राजनीति आजमाने के लिए, एक्सपेंड अपनाने के लिए आते हैं, कैसे क्या, इन पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता ढंग से खड़े नहीं हो रहे। जिस दिन हमारे कार्यकर्ता खड़े हो गए, इनके तो दर्शन ही नहीं होंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, केवल फॉर्म भर दिया, पार्टी की रसीद कटवा ली, उससे कोई एमएलए बन गया या उससे कोई नेता बन गया? नेता बनता है जमीन से, संघर्ष से, छात्र जीवन से। मैं तो छात्र जीवन में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। जहां तक एक कांग्रेस की बात है, उस जमाने में बीजेपी तो थी नहीं, कांग्रेस का मैं 1980 में पूरे हरियाणा का प्रेसिडेंट रहा, एनएसवाई का, यूथ कांग्रेस का महेंद्रगढ़ रेवाड़ी, दोनों जिलों का मैं अध्यक्ष रहा। इसको कप्तान अजय जो आप देखते हो, इसको अटेली में ही मैंने यूथ कांग्रेस की रैली में ज्वाइन कराया था, लोकदल पार्टी में था। तो जितने भी ये नेता हैं कांग्रेस के और हैं, आपको लगते होंगे बड़े बड़े हैं, इन सबसे सीनियर मैं रहा हूं। जिस जमाने में मोदी को या इन नेताओं को जानता नहीं था, उस टाइम पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में मेरी पहचान थी। और राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आकर के हमने पार्टी ढंग से नहीं बनाई, वरना हम टिकट, आप कह रहे हो कौन सी पार्टी लड़ रहे हो, हमारी पार्टी तो टिकट बांटने वाली पार्टी थी। लेकिन बस बेईमानी, चोरी हमने करी नहीं, पैसा हमने इकट्ठा किया नहीं, जो भी काम किया जनता का वो फ्री में किया। और मेरे कार्यकर्ता भी इतने ईमानदार रहे, किसी ने एक पैसे की एमएलए रहते हुए भी कोई बेईमानी नहीं करी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बात छोड़ो, मैं तो मेरा रिश्तेदार या मैं या मेरा एक भी कार्यकर्ता कोई आंगली उठा के बता दे
कि बेईमान हुआ हो भी क्या हो, किसी सड़क के काम में, किसी दूसरे काम में कभी रिश्वत ली हो, कभी कमीशन खोरी की हो, सब कमीशन खाने के लिए, पैसा कमाने के लिए राजनीति माना चाहते हैं। जनता की सेवा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। विधानसभा 2024 के चुनाव के अंदर आपकी जनता से क्या अपील है, क्या अपेक्षा रखते हैं? मेरी जनता से अपील है कि भी जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये देखो आप भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने मेरे जैसे छात्र नेता को लोकसभा की टिकट दी बंसीलाल अलायंस में, और ये ऐसे नेता थे कि एक और कैंडिडेट पार्टी फंड में पैसे देने चला गया तो वीपी सिंह ने कहा नहीं भी मैंने छात्र नेता की यहाँ भर ली, आप उसके पैसे वापस कर दो, चुनाव यही लड़ेगा। मेरे पास तो फार्म भरने के पैसे नहीं थे, मेरे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने फार्म भराया। पहले छांटते थे भाई जमीनी आदमी जो पब्लिक के लिए लड़ सकता है उसको सेठ साहूकार भी चंदा दे करके, साथी लोग चंदा देकर उसको खड़ा करते थे। अब तो किसी ने भी कहीं से लूट का माल इकट्ठा हो गया, वही फार्म भरने चला जाता है। कहीं से पैसे आ गए, कहीं लूट मारी कराए। अरे जितने कैंडिडेट हैं इनकी हिस्ट्री, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, ये सारे लूट खसूट के पैसे से ये माइक बजा रहे हैं। हमने जनता के खून पसीने से माइक बजाना शुरू किया था, जनता हमारे साथ थी। इसलिए मैंने अपने खास कुछ कार्यकर्ताओं को 50 लोगों को कल फोन किया था और यही सलाह मुशरा करने के लिए। अब हमसे भीख तो मांगी नहीं जाती, टिकट की भीख के लिए हम लाइन में तो लग नहीं सकते। हमारे कार्यकर्ता हम काबिल होंगे और राजनीतिक पार्टी को हमें आशीर्वाद देने आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, और मेरे कार्यकर्ता बैठते भी नहीं, आज तक मेरा कोई कार्यकर्ता दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठा, घर ही बैठ गया बेचारा, इतने पक्के आदमी मेरे पास। पार्टी की बात करते हैं तो जैसे कांग्रेस के आप 1988 से सदस्य रहे, कार्यकर्ता रहे, हाँ जी, तो पार्टी का लगता है कि आपको विधानसभा दिल्ली से उतारने वाली इन 17 कैंडिडेटों को छोड़ करके आपकी तरफ दिखने वाली? देखो राहुल गांधी जी आए थे, मैं राव दान सिंह स्पोर्ट में गया था, यहाँ भी मीटिंग बुलाई थी, गांव में भी गया था, और खुद राहुल गांधी मुझे बोल के गए थे कि आप आना। मैं गया था पीछे तो वो बिजी थे पार्लियामेंट के, उसमें लीडर ऑपोजिशन हो गए। अब एक बार और जाऊंगा, देखता हूँ। और भाई पार्टियों क्या है, पार्टियों का फैसला तो 22, 23 दिन, 25 दिन पहले होगा। अभी तो 15, हाँ टाइम तो कम ही रहेगा, 40-45 दिन ही रहेंगे। तो देखते हैं, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, जो पार्टी के बारे में बताया है, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेकर के आपने जो खुलासा किया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।